क्या समस्त जनमानस को एक सूचना है कि अभी 1 घंटे पहले माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर करोड़ों लोगों की आवाज, जो हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, सच्चाई को सच्चाई से कहते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के उन समस्त वंचित वर्गों की बातों को बहुत ही बेबाकी और गंभीरता के साथ रखते हैं, उनके बारे में चिंतन मंथन करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। लगातार आप भी टीवी, पेपर और फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन ओम प्रकाश राजभर जी की स्पीच को आप सुनते रहते हैं। अभी माननीय नेताजी जनपद गाजीपुर के विधानसभा, अपने विधानसभा जहूराबाद के गौसलपुर गांव में एक परिवार से मिलने गए थे जिनके घर में मृत्यु हुई थी। तभी अचानक कुछ सामंतवादी लगभग 50-60 की संख्या में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को लाठी, बंदूक, जो भी हथियार है उसको लेकर के घेर लिए हैं और लगभग 2 घंटे से माननीय मंत्री जी अपने ही विधानसभा में सामंतवादियों के द्वारा लगभग 2 घंटे से घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। जब एक उत्तर प्रदेश का विपक्ष का सबसे मजबूत नेता अगर सुरक्षित नहीं है और सामंतवादियों पर कोई लगाम नहीं है, हमारे प्रदेश की सरकार कहती है कि गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है, जो दिन दहाड़े एक प्रतिष्ठित नेता और उत्तर प्रदेश सदन के विपक्ष के मुख्य नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को वो सामंतवादियों ने जो घेर रखा है लगभग 2 घंटे से और जान से मारने का प्रयास भी कर रही है, गाड़ी तोड़ने का प्रयास कर रही है, गाड़ी में आग लगाने का प्रयास कर रही है, जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी गाजीपुर जनपद के आसपास में, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, जो भी हमारे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी समर्थक साथी हैं, कृपया जहूराबाद विधानसभा के ग्राम सभा गड़ार गौसलपुर में पहुंचे और पहुंच करके अपने नेता को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि वहां पर सामंतवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आकलन लगाया जा सकता है कि पहले से प्लान था माननीय नेताजी का और प्रशासन को लगभग 1.5 घंटा पहले सूचना दी गई, प्रशासन अभी तक वहां उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये साजिश है ओम प्रकाश राजभर जी की हत्या कराने का। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी प्लान बना रखी है कि ओम प्रकाश राजभर की हत्या कराई जाए, जिसके लिए 1.5 घंटा सूचित करने के बावजूद अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में नहीं पहुंचे हैं। जबकि हमेशा से माननीय नेताजी, चाहे प्रशासनिक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वंचित हो, हर वर्ग के लोगों की आवाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा उठाते रहते हैं। और ये बात स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर की बेबाकी, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बोली जा रही सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी या तमाम सामंतवादी ताकतें पचा नहीं पा रही हैं, जिसके वजह से माननीय नेताजी की हत्या करना चाहती हैं। विगत वर्षों से बार बार बताया जा रहा है कि कभी मेरे ऊपर हमला होता है तो कभी मेरे गाड़ियों पर गोली चलाई जाती है, कभी गाड़ियों से टक्कर मारा जाता है, कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के फोन पर धमकी आती है, कभी हमारे फोन पर धमकी आती है कि राजनीति छोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो, अपने घर बैठ जाओ और इन गरीबों की बात मत करो, नौजवानों की शिक्षा की बात मत करो, उनके रोजगार की बात मत करो, सरकार के हाँ में हाँ मिला करके रहने का प्रयास करो। ये तमाम धमकियां लगातार हम लोगों को मिलती रही हैं और मिलती हैं, जिसका अभी कल मैं लखनऊ से बलिया और बनारस और गाजीपुर शादी समारोह में जा रहा था तो कासिमाबाद के ही बगल में कुछ सामंतवादियों की 2 स्कॉर्पियो कल हमारे गाड़ी में सामने सामने टक्कर मारा और एक गाड़ी लड़ी, दूसरी गाड़ी जिसमें मैं बैठा था उसको अगर खेत में नहीं उतारा होता तो मेरी भी गाड़ी लड़ गई होती। तरफ से लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की हत्या हो जाए, हम लोगों की मृत्यु हो जाए, माननीय ओम प्रकाश राजभर की मृत्यु हो जाए, अरविंद राजभर की मृत्यु हो जाए। ये उत्तर प्रदेश में सामंतवादियों ने योजना बना रखा है और इनको पूरी खुली छूट हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की प्रशासन दे रखी है। ताजुब और प्रोटोकॉल भी भेजा जाता है कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रशासन को दी जाती है और प्रशासन इतनी लापरवाही करती है कि प्रशासन सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराती है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जबकि आज सारी घटनाओं को देखा जाए और आज की जो घटना है वो अपनी सीमाएं क्रॉस कर दी है। हम विवश होंगे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन के लिए, विवश होंगे सड़क पर आने के लिए, क्योंकि एक ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में दूसरे अंबेडकर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको हर एक व्यक्ति पसंद करता है, हर एक पसंद करते हैं उनकी बातों, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर
हमेशा से सिर्फ सत्य बोलता है और सत्य सदा कड़वा होता है। इसी कड़वाहट को देखते हुए सामंतवादी ताकतों ने ओम प्रकाश राजभर जी की हत्या करने की साजिश रची हुई है, हमारी हत्या करने की साजिश रची हुई है, जिसका आज लगभग 1.5 घंटा से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस गांव में हैं, गौसलपुर में, वहां पर समर्थी गोजी और बंदूक लेकर के खड़े हैं वहां पर, और प्रशासन के कानों तले जू नहीं रेंग रहा है। मैंने स्वतः डीजीपी को फोन करना चालू किया, डीजीपी का मोबाइल स्विच ऑफ है। डीआईजी को फोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ है। एडीजी से बात हुई, सीरियस नहीं लिया गया। एसपी से बात हुई, सीरियस नहीं लिया गया। और पता नहीं सरकार क्या चाहती है। जब ऐसे अपोजिशन के लीडर अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में, तो किस प्रकार का राम राज्य और किस प्रकार का जीरो टॉलरेंस और किस प्रकार का यहाँ पर जो गुंडों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने की बात कही जाती है, सामंतवादियों को समाप्त करने की बात कही जाती है, फिर किस प्रकार का उत्तर प्रदेश की सरकार जो रिपीट हुई है, इस सरकार में अगर हम जैसे लीडर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसे लीडर अगर सुरक्षित नहीं है, अगर आने वाले समयों में हमारे साथ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अगर कोई भी अनहोनी होती है, तो उसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासन को जाती है। मैं लगातार प्रोटोकॉल भेजा जाता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रोटोकॉल भेजा जाता है। हम अपने पूरे कार्यक्रम का विवरण सरकार और शासन को देते रहते हैं, लेकिन सरकार और शासन द्वारा कोई भी सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बार बार भय का सूचना भी दी जाती है कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो सकता है। अब कल हमारे गाड़ी के साथ सामने सामने गाड़ी का टक्कर हुआ, मैं अपनी गाड़ी लेके खेत में मैंने कर दिया। बीजेपी का झंडा लगा हुआ गाड़ी था, स्कॉर्पियो बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, जिसको मैं उसका नंबर नहीं देख पाया, रात्रि का समय था। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सुनने वाले सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि ग्राम सभा नेता, हम सबके महबूब नेता जहूरा के माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी वहां पर खड़े हैं। लगभग 200 से ज्यादा सामंतवादी ताकतें वहां खड़ी हैं लाठी गोजी डंडा लेकर के, कार्यकर्ता भी हैं वहां पर हमारे पार्टी के। प्रशासन सुन नहीं रही है। ये प्रशासन और सरकार स्पष्ट रूप से माननीय ओम प्रकाश उनकी हत्या कराना चाह रही है। आने वाले समयों में अगर हमारे साथ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कुछ भी अनहोनी होता है, किसी भी प्रकार की कोई वारदात या घटनाएं घटित होती हैं, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार और सरकार में बैठे शासन और प्रशासन की होगी। बार बार हम लोग सूचित देते हैं, बार बार सूचना देते हैं, लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हैं, कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद भी कार्यक्रम की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी प्रशासन नहीं कर पाती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामयाबी है। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामयाबी इस बात को सिद्ध कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस कहां से आ पाएगी जब गांव गांव में गुंडे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने में नाकाम है, जीरो टॉलरेंस बनाने में नाकाम है, गुंडागर्दी समाप्त करने में नाकाम है, जो बड़बोले, जो बढ़मन लोग हैं उनको रोकने में नाकाम है। आज जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा अपोजिशन ओम प्रकाश राजभर के साथ, जो जहूराबाद के खुद के विधानसभा में जिस प्रकार का कृत्य वहां के लोगों ने किया, और जिस प्रकार का उस कृत्य के बाद सहयोग की भावना से जो वर्तमान प्रशासन ने किया, इसकी घोर निंदा करते हैं कि 1.5 घंटा होने के बाद भी प्रशासन समझ नहीं पा रहा है, प्रशासन कोई सुरक्षा नहीं दिया है। अभी तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद विधानसभा जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा गोसलपुर में ही फंसे हुए हैं। वहां पर सामंतवादियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।